अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सब्जियों का अचार, चटपटा चटखारेदार, मिनटों में तैयार होने वाला। आप जब भी आपका दिल करे आप घर में बना के खा सकते हैं, फ़ौरन ये तैयार हो जाता है। इसमें जो भी सब्जियां आपके पास मौजूद हों, हरी मिर्च, गाजर वगैरह, और जो भी आपके पास सब्ज़ी हो आप उसका अचार डाल सकते हैं। और इसके लिए हम मसाला भी इसका घर में बनाएंगे। ये देखें, इस तरह की बड़ी मिर्चें हमें चाहिए होंगी, 10 से 15 अदद बड़ी मिर्च चाहिए लंबी वाली। आप चाहें तो छोटी वाली भी ले सकती हैं। मैंने गाजर ली हैं 3 अदद, और इनको जो है ऊपर से छील लिया है, साफ़ कर लिया है। धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और साथ में जो है हमने लिया है अदरक, और नींबू लिए हैं 5 अदद। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये बड़े साइज़ के, इनको कागज़ी नींबू कहा जाता है। ये कड़वाहट इनकी नहीं इतनी होती और ये जूसी ज़्यादा होते हैं, ये आप ले लें। और साथ में है लहसुन ले लें, लहसुन के 4 से 5 गांठे ले लें और इनको छील लें। और साथ में अदरक जो है ये लिए हमने आध पाव जितनी लिए। आपके पास ज़्यादा है, आप ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सब्जियों को काट लिया है अच्छे तरीके से, और लहसुन को भी छील लिया है। जब अच्छे तरीके से छील लें तो ये देखें, और गाजरों को इस तरह से जो है कट कर लें, ना बहुत ज़्यादा मोटी हों ना बहुत ज़्यादा पतली हों। और मिर्चों को भी हमने कट कर लिया है, ये देखें दरमियान से अच्छे तरीके से कट कर लिया है। आप साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास छोटी मिर्च है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। लेमन है, इसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया है क्योंकि हमने ये अर्जेंट तैयार करना है, तो इस वजह से हमने इसको जो है छोटे पीसेस में काटा है ताकि जल्दी से गल जाए और जल्दी से हमारा अचार तैयार हो जाए। इसके साथ ही हमने लिया है अदरक, और अदरक को भी बारीक बारीक काट लिया है, पतला लंबा करके काट लिया है। हम अब लेंगे जी, साथ में मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मेथी दाना 1 चम्मच चाहिए। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये जब जैसे ही कड़कड़ाने लगे तो इसको जो है उतार लेंगे, इसकी बुनाई हो जाएगी। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ा इसका तरह कड़कड़ा रहा है। अब इसमें हमने जो है ज़ीरा डाल देना है 2 चम्मच और 1 चम्मच सौंफ के डाल देने हैं, और इनको अच्छे तरीके से इनकी बुनाई कर देनी है ताकि मसालों में एक अच्छी सी खुशबू पैदा हो जाए। जैसे ही ये मसाले अच्छे तरीके से जो है भुन जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे, तो हम इनको उतार लेंगे और इनको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। ये देखें, हमारा अचार वाला मसाला फ़ाइन तैयार हो चुका है, पाउडर बना दिया है हमने इसका। ये अचार के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा अचार बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। अब हमने एक पैन ले लेना है और इसमें जो है हम डालेंगे सरसों का ऑयल। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, और सरसों का ऑयल दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है सरसों का ऑयल होता है। अब हमने इसमें 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच जो है ज़ीरे का डाल लेना है ताकि तेल में जो है खुशबू सी एक पैदा हो जाए। और इसको जो है पकाना है, गोल्डन सा करना है, बल्कि कड़कड़ाना होगा इसको। और ये हम नमक डाल रहे हैं इसमें ताकि हमारा अचार टेस्टी मज़ेदार सा बन जाए। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये अचार हमारा बहुत अर्जेंट, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। जब आप चावल बनाएं या कोई भी दाल सब्ज़ी बनाएं तो उसके साथ आप ये अचार खा सकते हैं। ये कटी हुई अदरक हमने डाल दी है इसके साथ, और साथ में हम इनको दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को भून लेंगे। जब ये भुन जाए, थोड़ी सी सौटे हो जाए, इनका पानी खुश्क हो जाए, तो हम इसमें गाजर डाल लेंगे और मिर्चें डाल लेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह घी में ज़रा पकाएंगे ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए। और साथ में हल्दी डाल देंगे, और साथ ही इसकी जो है अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये एक अच्छा सा चटपटा सा हमारा अचार तैयार हो जाए। ये नमक मुझे कम लग रहा था, मैं मज़ीद नमक और डाल रही हूँ। आप भी थोड़ा नमक तेज़ रखिए अचार में ताकि अचार जल्दी ख़राब ना हो। अचार में नमक का तेज़ होना ज़रूरी होता है, इससे हमारा अचार ज़्यादा अरसे रहता है। अगर अचार में नमक कम हो जाए तो अचार हमारा जो है जल्दी ख़राब होने का ख़दशा होता है।
ये देखें जी, आप घी में इस तरह पकाएं इनको अच्छे तरीके से सब्जियों को, ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और सब्जियां गल जाएं। और ये हमने जो है खुश्क धनिया डालना है पीस के इसमें, और साथ ही इसके जो पिसे हुए मसाले हमने अचार वाले बना के रखे थे वो भी डाल देंगे। ये हमारे 2 से 3 चम्मच जो है बन गए हैं मसाला, वो डालेंगे और साथ में ये लाल मिर्च डालेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आए और थोड़ा टेस्टी हो। थोड़ी कम मिर्च डालनी है क्योंकि ग्रीन मिर्च भी जो मेरे पास है वो काफ़ी ज़रा स्पाइसी है। अगर आपको स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप रेड मिर्च नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें, उसके बगैर भी बहुत अच्छा बन जाएगा ये अचार। और ये हम डालेंगे राई दाना। ये देखें, येलो राई भी होती है और रेड कलर की भी होती है, लाल कलर की, आप ये डाल दें। इससे अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इससे, बिल्कुल अचार के बाज़ार वाले अचार की तरह। ये जितने भी मसाले मैंने बनाए हैं अचार के लिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर हमारा अचार नामुकम्मल है। ये मसाले आपको लाजमन डालने होंगे और इस तरह ये राई दाना डाल के आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाती है, इसको पीली राई, येलो राई भी कहा जाता है। और इसके साथ ही हम कटे हुए नींबू लास्ट में डालेंगे और अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके, और ये देखें जी, हमारा अचार जो है रेडी हो चुका है। ये फाइनल में हमने इसमें जो है सिरका डाल लेना है, इससे हमारा अचार जो है ज़्यादा अरसे तक रहता है और अचार में एक खटास सी बनी रहती है और बहुत मज़े का लगता है ये अचार। आप भी अपने घरों में बनाएं और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी, अचार हमारा फाइनल तैयार हो चुका है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखें फाइनल लुक हमारी। आपका अचार जब तैयार हो जाए तो आप इस तरह जार में भर के रख लें और सेव कर लें। जब आपका दिल करे आप इसको निकाल के खा सकते हैं। ये देखें, ये अर्जेंट भी तैयार हो जाते हैं, उसी वक्त भी आप खा सकते हैं इसको। देखें हमारा